तक जेल में चला रहेगा, हम लोग फिर लौटेंगे और हम लोग फिर शांतिपूर्ण धरना देंगे। क्या एक यूनिवर्सिटी किसी वैचारिक संगठन के प्रोग्राम का हिस्सा बन सकती है? और छात्र नेताओं का आरोप था कि ऐसे प्रोग्राम्स की वजह से यूनिवर्सिटी की निष्पक्षता और स्टूडेंट्स की पढ़ाई में असर पड़ सकता है और उसमें कहीं ना कहीं दरार आ सकती है। क्या एक यूनिवर्सिटी किसी वैचारिक संगठन के प्रोग्राम का हिस्सा बन सकती है? और क्या छात्रों के विरोध के सामने वाइस चांसलर को भी अपने कदम पीछे करने पड़ सकते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस हब और मैं हूं शालिनी। बीएन मंडल यूनिवर्सिटी शनिवार को पूरे दिन हाई वोल्टेज ड्रामा का सेंटर बना रहा। वजह थी आरएसएस के प्रोग्राम में वाइस चांसलर के शामिल होने की खबर। इसके बाद एनएसयूआई, कांग्रेस, आयशा जैसे बड़े छात्र संगठनों ने वाइस चांसलर को रिपोर्ट लिखी कि वो ऐसे प्रोग्राम में शामिल ना हो। उन्हें अल्टीमेटम दिया गया, जिसके बाद भी उनकी बात नहीं सुनी गई और वाइस चांसलर शामिल होने वाले थे। इसके बाद ही स्टूडेंट्स का गुस्सा फूटा और उन्होंने यूनिवर्सिटी में ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। शनिवार दोपहर तक बड़ी संख्या में छात्र यूनिवर्सिटी के गेट पे पहुंच गए और करीब बहुत देर तक गेट को घेर के रखा गया। कहा यह जा रहा है कि 2 बजे तक चांसलर को कैंपस से निकलने ही नहीं दिया गया। उन्हें एक तरह से कैंपस में ही कैद कर लिया गया। विवाद बढ़ता देख सदर थाना की पुलिस वहां पहुंची और उन्होंने इस विवाद को कम करने के लिए कई छात्र नेताओं को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद लोगों को लगा था कि ये रुक जाएगा, यानी ये आंदोलन अभी थम जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गिरफ्तारी की खबर फैलते ही और भी प्रदर्शनकारी यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंच गए और पुलिस के होने के बावजूद ये दावा किया जा रहा है कि चांसलर को अंततः प्रोग्राम में शामिल नहीं ही होने दिया गया। इसके बाद छात्र नेताओं का कहना था कि यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस पढ़ाई के लिए बनी है, स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए बने हैं। उन्हें ऐसे किसी भी पॉलिटिकल इश्यूज में, पॉलिटिकल मामलों में शामिल नहीं होना चाहिए। छात्र नेताओं का आरोप था कि ऐसे प्रोग्राम्स की वजह से यूनिवर्सिटी की निष्पक्षता और स्टूडेंट्स की पढ़ाई में असर पड़ सकता है और उसमें कहीं ना कहीं दरार आ सकती है, जिस वजह से उन्होंने पहले भी वाइस चांसलर को आवेदन दिया था कि ऐसे प्रोग्राम की अनुमति ना दी जाए, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई, जिस वजह से उन्हें विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। इसी बीच कांग्रेस और भी कई बड़े संगठनों ने इसका सपोर्ट किया और कहा कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई ही होनी चाहिए, रिलीजन और पॉलिटिक्स को बीच में लाकर इसका माहौल खराब नहीं करना चाहिए। इसी बीच और भी स्टूडेंट लीडर ने आरोप लगाया कि वाइस चांसलर ने पहले भी ऐसे फैसले लिए हैं जो कि यूनिवर्सिटी के खिलाफ रहे हैं, जिसकी वजह से वो कई बार विवाद में भी आ चुके हैं। और उन्होंने कहा कि अगर आगे कभी ऐसा फैसला लिया गया जो स्टूडेंट हित के खिलाफ रहा तो उनके खिलाफ ऐसे ही कठोर एक्शन लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जब शाम को सभी छात्र नेता रिहा होकर आए तो कई प्रदर्शनकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया, पुष्प बरसाए गए, जिसके बाद वो लोग गांधी प्रतिमा पहुंचे, वहां पे मालार्पण किया और नारे लगाए गए और कहा गया कि ये उनके लिए एक बड़ी जीत है, जहां उन्होंने छात्रों के हित के लिए लड़ाई लड़ी और जीत भी गए, जहां चांसलर को अंततः प्रोग्राम में जाने से रोक ही दिया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आगे भी ऐसा कोई ओकेजन आया कि जहां उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़े, प्रोटेस्ट करना पड़े, तो वो इसके लिए पीछे नहीं हटेंगे, छात्रों के हित के लिए जरूर लड़ेंगे। फिलहाल इस मामले में इतना ही। आपके क्या ओपिनियंस हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और बने रहें वॉइस अप के साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। धन्यवाद। हम लोग फिर लौटेंगे और हम लोग फिर शांतिपूर्ण धरना देंगे। तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, हम लोग को गिरफ्तार